तो आज मैं बायोलॉजी की जिस प्रश्न की चर्चा करूंगा वह कुक्कुट का रोग होगा। कुक्कुट सामान्य भाषा में नहीं बोला जाता है, लेकिन आप मुर्गियों के रोग से परिचित है। किस रोग से परिचित है? मुर्गियों के रोग से परिचित है। अर्थात कुक्कुटों का रोग कहिए या मुर्गियों का रोग कहिए। व्हाट डिड आई से? कुक्कुटों का रोग या मुर्गियों का रोग या पोल्ट्री फॉर्म में, मुर्गी फार्म में मुर्गियों में होने वाली रोग की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बाबू आप जानते हैं कि कुक्कुटों और मुर्गियों में जो रोग होता है वह विषाणु जनित होता है, जीवाणु जनित होता है और कवक जनित होता है। आप इस चीज से रूबरू हैं कि जिस मुर्गी फार्म में, जिस पोल्ट्री फार्म में या जिस कुक्कुट फार्म में आप देखते होंगे मुर्गियों को, बतखों को, अन्य पक्षियों को जो हम पालते हैं, उन पक्षियों में, उन मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं? तो रोग बाबू या तो विषाणु जनित होगा या तो बाबू जोर से बोला जाए या जैसा हमने यहाँ मेंशन किया है कि विषाणु, जीवाणु और कवक और पोषण न्यूनता की कमी से उन पक्षियों में, उन मुर्गियों में बीमारी होती है। मैं एक ही चीज से आपसे रूबरू करूंगा। पोषण न्यूनता क्या होता है? पोषण न्यूनता का अर्थ होता है कि जब हम मुर्गियों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व नहीं देंगे। पोषक तत्व का मतलब होता है बाबू कि मुर्गियों के अच्छा दाना नहीं देंगे, दानों में पोषक तत्व मौजूद नहीं होगा। सिर्फ जैसे सूखा मक्का का यदि हम दाना देते हैं, दरी देते हैं, गेहूं का दरी देते हैं, चावल का दरी देते हैं, या ऐसे दरी देंगे जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि मुर्गी तो खाएगी पर मुर्गी में जो पोषक तत्व होना चाहिए वह उसमें विकसित नहीं होगा। और जब पोषक तत्वों का अभाव होगा तो उसमें क्या होगा? उस मुर्गी को रतौंधी होगा। जिस तरह से देखिएगा मनुष्य में नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मनुष्य को भी दिखाई नहीं देता है, उस तरह से मुर्गी भी आंधर हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू? और बद्धता, स्टेरिलिटी भी होता है। और बद्धता की शिकायत आती है कब? जब मुर्गियों में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब जीवाणु और विषाणु और कवक द्वारा रोग की चर्चा में मुर्गियों में 3 प्रकार के रोग होते हैं। देखिए, रोग है रानीखेत, सबसे इंपॉर्टेंट रोग है। रोग तो बहुत है, मैं पर एक रोग की चर्चा करूंगा, लेकिन रानीखेत है, हैजा और बर्ड फ्लू, ये सामान्य बीमारी है मुर्गियों का। किसका है मम्मी? जीवाणु जनित बीमारी में 2 है, आपका फाउल कोलेरा और फाउल टाइफाइड जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। और फिर हमने कहा कि कौन से माइकोटिक रोग होता है जो कवकों के द्वारा पक्षियों में होता है और पोषण न्यूनता की कमी से रतौंधी होता है। आइए हम मुर्गियों में होने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जाने पहचाने जो रोग है उसका नाम है रानीखेत। क्या मैंने बोला? आप लोगों ने क्या सुना? रानीखेत की चर्चा करेंगे कि रानीखेत बीमारी क्या होता है, किस वायरस के द्वारा होता है और इसका लक्षण क्या है और इसकी अवधि कितना है, कितना दिन में ये काफी जनरेट करता है, अर्थात एक्टिव मूड में रहता है, एक्टिव होता है, एग्रेसिव होता है। और इसमें, इस बीमारी में, रानीखेत बीमारी में मुर्गियों में क्या आपको देखने को नसीब होता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि रानीखेत जो बीमारी है यह विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। कौन सा रोग है बाबू? कौन सा रोग? रानीखेत किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। एक इसमें वायरस का नाम हमने लिखा है पैरामिक्स विषाणु। क्या मैंने बोला? पैरामिक्स विषाणु। बोलिएगा कि हम जानते हैं कि मुर्गियों में, क्या मैंने लिखा है? हम जानते हैं कि मुर्गियों में सबसे गंभीर विषाणु जनित कोई बीमारी है तो उस बीमारी का नाम क्या है? रानीखेत। और रानीखेत किस विषाणु के कारण होता है? पैरामिक्स विषाणु के द्वारा होता है। यह अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और अन्य दूषित पदार्थ से फैलता है। और लिखा है कि इस रोग की उस्मान अवधि 2 से 15 दिन की होती है। बाबू, रानीखेत जो बीमारी होती है ना, एक मुर्गी संक्रमित होती है और वो सांस छोड़ती है। क्या मैंने बोला? सांस छोड़ती है और मल मूत्र को त्यागती है, तो दूसरा भी मुर्गी उस रानीखेत जैसी बीमारी से क्या हो जाती है? तो आपने देखा कि संक्रमण कैसे हुआ?
एक मुर्गी के मल से, एक मुर्गी के श्वसन से वो सांस छोड़ेगी, उस सांस को दूसरी मुर्गी लेगी, जो मल त्यागेगी, दूसरे मुर्गी या पक्षी उसके संपर्क में आएंगे तो वह मुर्गी क्या होगी? जोर से बोलो, और दूषित पदार्थ अब देखिएगा, जिस मुर्गी में रानीखेत बीमारी हो जाता है वह 2 से 15 यानी के 2 से 15 दिन में काफी एग्रेसिव रोग हो जाता है, अर्थात रोग का चरम सीमा हो जाता है, उसी में काफी ग्रोथ करता है और सारी मुर्गियां देखिए मरने के कगार पर आ जाती है। अब रानीखेत जिस मुर्गी में हो जाएगा, पक्षी में हो जाएगा, उसका लक्षण क्या है? तो मुर्गियों का संतुलन बिगड़ जाएगा, मुर्गी सीधा बैठ नहीं पाएगी, ऐसे ढिमला जाएगी, ऐसे ढिमला जाएगी, और मुर्गी को लगेगा कि पोलियो मार दिया है। क्या मार दिया है? पोलियो। उसका संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है, देखिए लिखिए, गर्दन लड़खड़ाना, हियन हो जाएगी। अर्थात हमारे कहने का मतलब है बाबू कि वह मुर्गी क्या हो जाएगी, उसका गर्दन लगेगा कि कोई गर्दन को मार दिया है, 2 डंडा मुर्गी ऐसे लटक गया है। तो मुर्गियों का या पक्षियों का जो सिर होता है, जो हेड होता है, वो क्या होता है? लटक जाता है। अगला है हरे रंग का दस्त करना, जैसे आपको कई होता है, उल्टी होता है, पीत गिरता है, उसी तरह से हरे रंग का दस्त भी होता है, उसके चोट से लार्वा सब गिरता है हरे रंग का। अगला है अंडे का उत्पादन में गिराव, जब मुर्गी स्वस्थ ना रही तो अंडा दी नहीं देगी, ये भी आप समझते हैं। तो यह मुर्गियों में होने वाला बीमारी है रानीखेत, जो आपको पैरामिक्स विषाणु के द्वारा होता है और लक्षण है। डेट्स ऑल, थैंक यू।